जय श्री हरि। 21वां अध्याय। दीपावली को दीपमालिका के महत्व एवं महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देवर्षि, आप अब अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बांधें। इसी दिन जवाई का भी पूजन होता है, अतः जवाई को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया यह भी बतलाइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहें, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित हैं, तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराएं। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है, उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि नदियाँ तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था,
वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति और दूसरी का नाम दिति था। अदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं तथा दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैमनस्य चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने ऐसा देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने उस स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य भी ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को ना तो किसी प्रकार की हानि पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हे सूत जी, कितने विस्मय की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना उसे इस बात का पता ही चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वर मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देख अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं। अतएव
आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूँगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, कमल नयन, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल तथा पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आवाहन किया। उसी समय भगवान वटुक के रूप में वहां उपस्थित हुए। भगवान के बोने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। 24वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। राधे राधे।